अपना तो हमेशा बराबर रहता, उनका देखो बराबर है, ठीक है, अपना हमेशा बराबर रहेगा। चलो आपका भी और मेरा भी एकदम दो हाई फाई दो, चलो अपना दोनों का हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मजे में होंगे ना। तो देखो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 32 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का 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 देखा होगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में पक्का बताते जाना कि आपको हर एक लेक्चर्स कैसे लग रहे, भारी लग रहे हैं ना, एकदम बहुत अच्छी बात है। अभी देखो दोस्तों, तो जो भी अपना लेक्चर नंबर 32 था, तो लेक्चर नंबर 32 में वहां पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो भी पेज नंबर 30 है, तो 30 पेज नंबर के इलस्ट्रेशन 1 को मैंने आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया था, राइट। तो वो अपन ने कंप्लीट किया था। और आज का जो भी लेक्चर है, तो आज का लेक्चर नंबर 33 है, राइट। तो लेक्चर नंबर 33 में यहाँ पे अपन एकदम छोटी छोटी चीजें हैं वो अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 के ऊपर देखो, उन्होंने क्या लिखा है वहां पे, इलस्ट्रेशन 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ आइटम दिए हैं, वो आइटम हमको ये देखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है क्या, रियल अकाउंट है क्या, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब ये करने के पहले आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता ही दो आज, ठीक है। जब भी वो हमको यहाँ पे पर्सनल रियल नॉमिनल की बात कर रहा है, पर्सनल रियल नॉमिनल, राइट, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा है क्या, मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है दोस्तों ट्रेडिशनल अप्रोच की, समझ रहे हो। तो अभी चलो फटाफट बोलो। सबसे पहले स्टेशनरी अकाउंट, आप स्टेशनरी का जैसे आपका एक्सपेंडिचर होता है, राइट। और देख एक काम करते सुनो ना, एक काम करते सुनो, ये इस पे जाने के पहले ना यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा के देता हूं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा के देता हूं तो कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा, समझा। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, चलो ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच बराबर है क्या, हर एक आइटम ये आइदर फॉलोइंग 3 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में जाएगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं रियल अकाउंट, दूसरा कौन सा है बोले यहाँ पे जल्दी से, पर्सनल अकाउंट, और तीसरा कौन सा रह सकता है बोले यहाँ पे जल्दी से, नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो ये तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में यहाँ पे मेरा वो आइटम जाएगा, ठीक है ना। अभी रियल अकाउंट मतलब क्या है, हमारे जो भी एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स फिर हमारे टेंजिबल भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं बोले यहाँ पे, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, यस और नो। पर्सनल अकाउंट में बोले जल्दी से कितने टाइप आते हैं, 3, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, याद आ रहा है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है बोलो, इनकम एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद है क्या है? बस इतना ही, ये चार्ट है ना, आप याद कर लो, फिर आपको हर एक चीजें आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चार्ट आप याद कर लेना, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, सबसे पहले स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में जाओ, देखो क्या है, एक्सपेंडिचर बोलता है क्या, हाँ, तो ये मेरा रहेगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट, है ना, ये मेरा रहेगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। वैसा ही मशीनरी मेरा एसेट है, टेंजिबल है, तो ये मेरा जाएगा दोस्तों यहाँ पे रियल अकाउंट में, कहां पे जाएगा बोलो, रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आगे लॉस बाय फायर मेरा नुकसान है, देखो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट लॉसेस कवर करता है, तो ये मेरा जाएगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। आगे बिल्डिंग मेरा एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, एसेट मतलब रियल अकाउंट। आगे कॉपीराइट मेरा इंटेंजिबल एसेट है, तो ये मेरा जाएगा रियल अकाउंट। लैपटॉप टेंजिबल एसेट है, मेरा जाएगा रियल अकाउंट। महेश नेचुरल पर्सन, तो मेरा जाएगा पर्सनल अकाउंट। कैपिटल ओनर लाता है, ओनर नेचुरल पर्सन मतलब जाएगा पर्सनल अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये आर्टिफिशियल है, समझा, एक अथॉरिटी बनाती है, तो ये मेरा जाएगा दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब यहां पे लिखूंगा पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉ के अंदर बनता है, मतलब ये जाएगा आर्टिफिशियल, मतलब जाएगा पर्सनल अकाउंट, है ना। रिपेयर्स मतलब मेरा लॉस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब जाएगा नॉमिनल अकाउंट। वेजेस मेरा खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस मतलब जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कितना इजी था कि नहीं, चिल्लर समता है ना। मैंने आपको बोला था ना, अगर आपने 32 लेक्चर्स अगर अच्छे से देखे होंगे तो 33 लेक्चर के ये जो भी पार्ट है आपको चिल्लर लगेगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक वाला देख लेना आप कि सारंग सर ने जैसे किया है वैसे टेक्स्ट बुक वालों ने किया है कि नहीं किया, ठीक है। अपना तो हमेशा बराबर रहता, उनका देखो बराबर है, ठीक है, अपना हमेशा
बराबर रहेगा। चलो आपका भी और मेरा भी एकदम दो हाई फाई दो, चलो अपना दोनों का हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। चलो अभी आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर। वही करने का है रे, रियल पर्सन नॉमिनल, ये अड़ा किधर का, उसको बोलने का सारंग सर के पास पढ़े, ऐसे कुछ भी मत बोलते जा, ठीक है। थोड़ा हमारे लेवल के क्वेश्चन दे, ठीक है ना। चलो जाने दो, कर लेंगे। कैश हमारा एसेट है, कहां पे जाएगा बताओ, रियल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब हमको किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो पैसा देना है, बराबर है क्या नहीं। तो ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि हमको किसको सैलरी देना है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब यहां पे मैं लिखूंगा पर्सनल अकाउंट। क्या लिखूंगा बोलो, पर्सनल अकाउंट। समझा क्या। आगे रोहित, चलो जहां पे इजी वहां पे भागने का, ठीक है। रोहित ये मेरा नेचुरल पर्सन, मतलब जाएगा पर्सनल अकाउंट में, यस एकदम बराबर। आगे फर्नीचर एसेट है, एसेट मतलब जाएगा रियल अकाउंट में। लाइफ कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब ये एक एक्ट के अंदर बनेगा, मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब जाएगा पर्सनल अकाउंट में। गुडविल ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है, एसेट मतलब जाएगा रियल अकाउंट में। अरे समझ रहे हो कि कितना इजी वो है ना। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस, रुको रुको रुको, प्रीपेड मतलब हमने किसी तो भी स्पेसिफिक पर्सन को पैसा दिया है, मतलब वो पर्सन के पास से हमको फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि हमको फ्यूचर में कोई तो भी पर्सन के पास से कोई तो भी रीजन के लिए बेनिफिट मिलने वाला है, समझा। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। हमेशा रखो, सुनो, रिप्रेजेंटेटिव में 4 चीजें आती है, कौन सी पता है, बोल सकते हो कौन सी। आउटस्टैंडिंग, ध्यान देना, लिख के दिया था ये लोगो, ध्यान दो। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस, यहां पे क्या लिख सकते हो बोलो, एक्सपेंस या एडवांस इनकम, ठीक है। ये चारों क्या रहता है बोलो, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रहता है, समझा। तो अगर आपने, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब यहाँ पे आपने किसी को तो भी एडवांस में पैसा दे दिया। एक्सपेंडिचर, एडवांस एक्सपेंडिचर मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा बोलो, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे याद रखना पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो भागो फास्ट। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट क्या रहेगा बोलो, रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क रियल अकाउंट। आगे कमीशन इनकम है, इनकम है, क्या एक्सपेंस। देखो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन पेड, कुछ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन ये इनकम है, एक्सपेंस होगा ना, तो यहाँ पे जाएगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आगे लोन। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, लोन इधर आप बैंक के पास से ले सकते हो या किसी पर्सन के पास से। तो ये केस में दोस्तों लोन ये आपका ये क्या हो जाएगा बोला, अगर आपने बैंक के पास से लिया होगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, सॉरी, अगर आपने बैंक के पास से लिया होगा तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। और अगर मान लो कि आपने किसी इंसान के पास से, तो नेचुरल पर्सन, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा बोलो, आपका पर्सनल अकाउंट आएगा। क्या आएगा बोलो ना, पर्सनल अकाउंट आएगा, ठीक है। आगे ड्रॉइंग्स, जो भी उन्होंने दिया है ड्रॉइंग्स, राइट। तो ड्रॉइंग्स मतलब ये कैपिटल के रिलेटेड है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और 12वां इंटरेस्ट, राइट। तो ये आपका क्या आएगा बोलो, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा या इनकम रहेगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट रहेगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो प्लीज सब लोग टेक्स्ट बुक का देखो, उनका बराबर है क्या गलत है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का सब लोग चेक करो, उनका बराबर है क्या गलत है, ठीक है ना। चलो अभी इलस्ट्रेशन 4 भी कर ले क्या। एक काम करते, सुनो ना, आज के लेक्चर में यहाँ पे अपन ने क्या किया, आज के लेक्चर में अपन ने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, राइट। इलस्ट्रेशन 2 और 3। अभी जो भी मेरा लेक्चर नंबर 34 होगा ना, तो अपन क्या करेंगे, ये जो भी मॉडर्न अप्रोच वाले ना, ये अपन कर लेंगे लेक्चर नंबर कौन से 34 में, ठीक है। तो उसके अंदर हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 कर लेंगे, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसके बाद में आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत मजा आता होगा अपने साथ पढ़ने के लिए ना। अभी आपको आदत भी लग गई होगी सारंग सर की, और सारंग सर किस तरीके से पढ़ाते हैं आपको समझा भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही हम बाकी के भी सब्जेक्ट के क्लासेस लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पर्सनल क्लासेस करने हैं तो अपने साथ आप एडमिशन ले सकते हो, वहां पे हमारा एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स सबको शेयर करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।